हेलो दोस्तों, मैं आशीष सैनी स्वागत करता हूँ आपका आज के इस प्यारे से सेशन में। अपन डिस्कस कर रहे थे भारत की नदियाँ। भारत की नदियों में अपन नए प्रायद्वीप पे भारत की नदियाँ देखने वाले हैं। साथ ही अपन हिमालय जो अफवाह तंत्र हैं उसकी नदियों को अपन डिस्कस कर चुके हैं। उसमें अपन मुख्य रूप से गंगा अफवाह तंत्र, सिंधु अफवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र को देख चुके हैं। आज अपन बात करेंगे प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की। ठीक है, देखते हैं अपन प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की विशेषताओं की बात करते हैं। सर्वप्रथम तो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की विशेषताओं की बात करते हैं। सबसे पहले विशेषता क्या है नदियों की? प्रायद्वीप से उद्गम होता है। प्रायद्वीप से उद्गम है नदियों का। प्रायद्वीपीय क्षेत्र से क्या है, इन नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, जिन नदियों का उद्गम प्रायद्वीपीय क्षेत्र से होता है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां होती हैं। अब जिन नदियों का उद्गम प्रायद्वीपीय भारत से होता है या प्रायद्वीपीय भारत वाले क्षेत्र से होता है, वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कहलाती हैं। ठीक है, सेकंड नदियों की अपन बात करें विशेषताओं की, तो ये कृषि नदियां होती हैं, मौसमी नदियां होती हैं। ये नदियां कैसी होती हैं? मौसमी। कैसी? मौसमी नदियां होती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कैसी होती हैं? मौसमी नदियां होती हैं। ठीक है, साथ ये पठारी क्षेत्रों से बहती हैं। कहाँ से? पठारी क्षेत्र। कहाँ से बहती हैं? पठारी क्षेत्रों से बहती हैं। पठारी क्षेत्रों से बहती हैं और एक कैसी अवस्था में होती हैं? वृद्धा अवस्था में होती हैं। किसी अवस्था में होती है? वृद्धा अवस्था में होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, नदियां चौड़ी घाटी का निर्माण करती हैं, वृद्धावस्था में होती है, सलोली बहती हैं, अवसाद इतने नहीं 7 बहा कर लाती हैं, कम अवसाद 7 बहा कर लाती हैं और कम दूरी तक बहती हैं, इतनी लंबाई तक नहीं बहती हैं। ठीक है, इसलिए ये चौड़ी घाटियों का निर्माण करती हैं। गहरी घाटियां नहीं बनाकर कैसी घाटियां बनाती हैं? चौड़ी घाटियां बनाती हैं। चौड़ी घाटियां। ठीक है, ऐसी घाटियां बनाती हैं, चौड़ी घाटियां अपर्दन क्षमता कम होती है। अपर्दन क्षमता कम होती है। अपर्दन क्षमता कम होती है, लंबाई भी कम होती है। ठीक है, इनका बेसिन जो होता है, इन नदियों का बेसिन जो है क्या होता है? छोटा होता है। बेसिन क्या होता है? छोटा। अब नदी, भारत की नदियां डिस्कस करने से पहले, अफवाह तंत्र डिस्कस करने से पहले जो भी इसकी नॉर्मल डिटेल्स थी, अफवाह तंत्र क्या होता है, बेसिन क्या होता है, नदियों का उद्गम क्या कैसे होता है, क्या क्या होता है, वो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये है प्रायद्वीपीय भारत की मेन जो अफवाह है, नदी अफवाह तंत्र है प्रायद्वीपीय भारत का, उसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं ठीक है, बात करें अपन प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र क्या है। जो प्रायद्वीपीय भारत है, भारत का जो दक्षिणी भाग है या फिर भारत का जो तटवर्ती जो प्रदेश वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र को अपन प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, जो वो उनको अपन दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। दो पढ़ने के या पढ़ने के लिए अपन सरल बनाने के लिए इसे अपन दो भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं? इसे अपन दो भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, पहला जो अपना भाग है वो अपने बंगाल के खाड़ी वाला आता है। कौन सा भाग है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, एक तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, दूसरी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली है। अरब सागर। दो क्षेत्रों में या दो भागों में अपन इसको विभाजित करके
पड़ते हैं। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में महानदी गोदावरी, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बैतरणी और ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली ये मुख्य मुख्य नदियां हैं जो अपन ने जिनको डिस्कस करेंगे। स्वर्णरेखा नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी, कावेरी, बैतरणी और ब्राह्मणी नदी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। ठीक है। साथ ही अपन डिस्कस करने वाले हैं अरब सागर में गिरने वाली नदी। सबसे पहले लूणी, लूणी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, ठीक है, नर्मदा, तापी, नर्मदा, फिर अपने आती है तापी नदी। ठीक है। इसके बाद आती है मंडोवी और जुआरी। कौन सी है? मंडोरी और जुआरी नदी। ये प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली मुख्य नदियां हैं। ठीक है। चौपा अफवाह तंत्र बनाती हैं। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बैतरणी और ब्राह्मणी नदी। अरब सागर में लूणी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मंडोरी और जुआरी नदी, ये प्रमुख नदियां हैं जो गिरती हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में। सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं आज बंगाल की खाड़ी को। ठीक है। पहले पीछे का लिख लेते हैं। अपन डिस्कस करने वाले हैं जो कमेंट्स वाले जो क्वेश्चन थे उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं आज, जो कल छूट गया था अपने पास। एक वन्य जीव अभ्यारण्य है लाओ खोआ। लाओ खोआ कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? लाओ खोआ वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य, लाओ खोआ वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है। लाओ खोआ वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? असम में। असम राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। असम राज्य के नवागांव जिले में स्थित है। कौन से जिले में? असम के नवागांव जिले में। कौन से? नवागांव में। असम के नवागांव जिले में स्थित है। ठीक है। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है ये लाओ खोआ जो वो अपने वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी किस नदी के किनारे पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। नवाखोआ गांव, नवाखोआ जिला, असम। ठीक है। नेक्स्ट अपन एक और क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। ठीक है। भारत के कुल कितने राज्य हैं या कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटवर्ती सीमा बनाते हैं? कौन सी सीमा? तटवर्ती सीमा। तटवर्ती सीमा वाले राज्य, सीमा वाले राज्य। ठीक है। तटवर्ती सीमा वाले राज्य। अपन बात करें तटवर्ती सीमा वाले राज्यों की तो कुल 9 राज्य हैं।
9 राज्य प्लस 4 केंद्र शासित प्रदेश, 4 क्या है यूटी। ठीक है, राज्यों की बात करें अपन, ठीक है, राज्यों की बात करें अपन, गुजरात, महाराष्ट्र, कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। तो बात करें अपन केंद्र शासित प्रदेशों की, यूटी की, ठीक है। यूटी में आते हैं अपने लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के साथ अपने अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार, दमन और द्वीप, दमन व द्वीप, दमन और द्वीप, ठीक है, दमन और द्वीप, और अपने लास्ट है पुडुचेरी। ठीक है, तटवर्ती सीमा बनाने वाले राज्य 9 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, देखते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की तो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, दमन एवं द्वीप है, पुडुचेरी है। ये क्या है, जो तटवर्ती सीमा बनाने वाले राज्य हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे एक एक नदियों की। सबसे पहले अपन बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।